नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डेंगू मलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान। खड़गपुर झाड़ग्राम जिला अंतर्गत जाम्बनी ब्लॉक के मुनियादा सुस्वास्थ्य केंद्र की ओर से जामडहरी गांव में डेंगू मलेरिया और डायरिया को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। मुनियादा सुस्वास्थ्य केंद्र की सीएचआई अंजू महतो ने बताया कि मुनियादा सुस्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 12 गांव हैं। 12 गांवों के ग्रामीण इसी केंद्र पर निर्भर हैं। इलाके में बारिश का मौसम है। इलाके में जल जमाव होने के साथ साथ मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। बारिश की चपेट में आकर 2 मंजिला मकान ढहा। खड़गपुर झाड़ग्राम जिला अंतर्गत चंद्री ग्राम पंचायत के प्रतापपुर इलाके में बारिश की चपेट में आकर 2 मंजिला मकान अचानक ढह गया। किसी तरह से मकान के अंदर मौजूद लोग बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मालूम हो कि इलाके में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण इलाके में जल जमाव होने के साथ साथ जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। खड़गपुर में आम हड़ताल रही बेअसर। मेदिनीपुर व झाड़ग्राम में आंशिक असर। खड़गपुर देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में वामपंथी संगठनों द्वारा बुधवार को आहूत हड़ताल का खड़गपुर शहर में खास असर नहीं दिखा। बाजार, स्कूल, दुकानें और यातायात सामान्य रूप से चालू रहे। हालांकि पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिले के कई इलाकों में हड़ताल का आंशिक असर देखा गया और वामपंथी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। श्रावणी मेले को लेकर हुगली प्रशासन हुआ सतर्क। श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम। श्रावण मास के पहले गुरुवार से प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होगी। इस बीच तारकेश्वर धाम में फिर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बैद्यबाटी और सेवड़ाफुली के घाटों से गंगा जल लेकर लगभग 40 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए श्रद्धालु भगवान तारकेश्वर को जल अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर इस बार जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बांस के झूले में मरीज, कंधे पर साइकिल लेकर जाने को मजबूर हुए ग्रामीण। नारायणगढ़ के शानदेवली गांव में बुनियादी ढांचे की बदहाली ने एक बार फिर इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। कीचड़ से लथपथ और जर्जर सड़क के चलते न तो टोटो जा सकता है न ही एम्बुलेंस। मजबूरी में ग्रामीण बांस में रस्सी का झूला बांधकर बीमार को अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो कोई साइकिल को कंधे पर लाद कर आने जाने को मजबूर है। दक्षिण बंगाल में फिलहाल जारी रहेगी बारिश। कल से मिल सकती है राहत। महानगर समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तटीय इलाकों के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार सुबह से कोलकाता सहित कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रही। 5 स्कूलों में यूएल बंगाल ने दी आधारभूत सुविधाओं की सौगात। खड़गपुर झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के जंगल महल इलाके में स्थित 5 शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए यूएल बंगाल ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कई परियोजनाओं का निर्माण कराया। इन परियोजनाओं का उद्घाटन सांकराइल के तुंगादुआ इलाके में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। मुक्त कराया गया कोलकाता में अपहृत गुजराती परिवार। गुजरात में सक्रिय मानव तस्कर गिरोह के सदस्यों ने कोलकाता में एक गुजराती परिवार का अपहरण कर लिया था। ये लोग कनाडा जाने के लिए कोलकाता आए थे। एक परिवार के 5 लोगों का अपहरण कर लिया। उन्हें कल्याणी एक्सप्रेसवे के निकट एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया था। अंततः रविंद्र सरोवर थाने की पुलिस ने उन्हें मुक्त कराया। ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी। लाल बाजार के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने ऑनलाइन निवेश करने पर अधिक रुपए मिलने का प्रलोभन देकर 1 करोड़ 78 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों राजेश खंडेलवाल, हेमंत शिकारी और अभिनव पी मथरन को गिरफ्तार किया है। लेवल क्रॉसिंग गेटों की सुरक्षा की रेल मंत्री ने की समीक्षा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समपार फाटकों की सुरक्षा व्यवस्था को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों तथा जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में लेवल क्रॉसिंग गेट सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री ने इस संबंध में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीयू के 170 कॉलेजों को जारी किए जाएंगे नए दिशा निर्देश। कोलकाता साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, कस्बा लॉ कॉलेज की घटना के बाद अब कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू शीघ्र ही अपने अंतर्गत आने वाले 170 कॉलेजों के लिए एक एडवाइजरी जारी करने जा रहा है। कॉलेजों में पर्याप्त सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। बंगाल में हड़ताल के दौरान कई जगह हंगामा, 41 अरेस्ट। कोलकाता केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के दौरान पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हंगामे की स्थिति पैदा हुई। हड़ताल समर्थकों और पुलिस में झड़प हो गई। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया कि इस दौरान जनजीवन प्रभावित न हो। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में मौजूद कॉलेजों के बाहर होगी निगरानी। कोलकाता कस्बा में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद शहर के सभी कॉलेजों के बाहर की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए कोलकाता पुलिस और भी सख्त हो गई है। लाल बाजार सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद कोलकाता की तरफ से शहर के सभी थानों को हर दिन शाम से लेकर रात तक अपने इलाके के हर कॉलेज के सामने पहरेदारी सख्त करने का निर्देश दिया गया है। ट्रकों में तोड़फोड़, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू। दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में साइडिंग में खड़े एक के बाद एक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रकों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार देर रात की है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रकों में तोड़फोड़ करने का आरोप न्यू अलीपुर थाने में ही पोस्टेड सीनियर पुलिसकर्मियों पर लगा है। 2500 यायज्ञ बेरोजगार शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बर्खास्त हुए योग्य शिक्षकों के एक धड़े ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि मुख्य रूप से 2 कारणों से वे नई नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि ओबीसी आरक्षण सूची के लंबित रहने और योग्यता अंक न मिलने के कारण वह नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एसएससी की भूमिका पर उठाया सवाल। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 26,000 शिक्षक व गैर शिक्षण कर्मियों की नौकरियां चली गई हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने लगभग 44,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नई नियुक्ति प्रक्रिया में अयोग्य या दागी शिक्षक भाग नहीं ले सकते। नीति आयोग की रिपोर्ट में बंगाल का मानचित्र गलत। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर उसकी आधिकारिक सारांश रिपोर्ट में राज्य को बिहार के रूप में दर्शाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने इस त्रुटि की निंदा की और उनसे माफी की मांग करते हुए इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की भी मांग की। हुगली में उद्योग संगठन का कार्यक्रम, रोजगार सृजन पर की गई चर्चा। जिले के विभिन्न छोटे बड़े उद्योगपतियों द्वारा गठित हुगली एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स के सदस्य रोजगार सृजन के क्षेत्र में दिशा दिखा रहे हैं। संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुई। चूंचुड़ा के विधायक असित मजूमदार, जिले के अपर जिलाधिकारी तमिल अभिया एस, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी सुमनलाल गंगोपाध्याय मौके पर उपस्थित थे। सियालदह में पटरी पर मिला टूटा हुआ स्लीपर। रेल पटरी पर टूटा हुआ स्लीपर फेंका हुआ मिला। उक्त घटना सियालदह दक्षिण शाखा के मगराहाट और देवला स्टेशनों के बीच की है।
पटरी पर स्लीपर लोकल ट्रेन के एक चालक ने देखा। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। अधिकारियों का कहना है, यदि चालक ट्रेन को ब्रेक लगाकर नहीं रोकता तो बड़ा हादसा हो सकता था। राष्ट्रीय कुल्ली मोर्चा ने हावड़ा स्टेशन पर किया प्रदर्शन। हावड़ा, बुधवार को देश भर के मजदूर संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हड़ताल के मौके पर हावड़ा मंडल में भी कुल्ली हड़ताल पर रहे। हावड़ा स्टेशन पर राष्ट्रीय कुल्ली मोर्चा के बैनर तले कुलियों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। हावड़ा स्टेशन के कुलियों ने सुबह 10 बजे से कैब रोड में प्रदर्शन शुरू किया, जो 11 बजे तक चला।